जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। कुमार गौरव सर का जो गौरव दर्शन बैच है उसी से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? यह है पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, महासागर। ठीक है, का एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। महासागर देखिए, पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर क्या है? स्थल है। ठीक है, पृथ्वी हमारा है तो 71% पर कौन है? किसका घेरा हुआ है? पानी का ना, पानी का। और 29% पर किसका है? पृथ्वी का भाग, यानी कि वो जो पृथ्वी वाला भाग है यही 29%, यही क्या हमारा महाद्वीप है। ठीक है, यही हमारा क्या है? महाद्वीप है। यही हमारा पानी, यानी कि ये क्या हमारा महासागर है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं महासागर का क्रम। पहला कौन है? प्रशांत महासागर। इसका क्षेत्रफल देखोगे तो 16.5 करोड़ किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। पृथ्वी का लगभग कितना? 1/3। सोच लो, पूरा प्रशांत महासागर ही खेला है। 3 में से 1 क्या है? प्रशांत महासागर का कब्जा है। दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। इसका कितना है? तो 8.2। हिंद महासागर का कितना कब्जा है? 7.4 करोड़ है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्कटिक महासागर। बस इतना, या अब 3 बस ये इंपॉर्टेंट हमारा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के हमने अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, बस ये 3 में। इन्हीं तीनों महासागर में देखेंगे हम लोग कौन कौन से महासागर में कौन कौन सा द्वीप है, कौन कौन सा सागर, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। महासागर से रिलेटेड यही चीज़ आता है। जैसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि बेरिंग सागर है, पीला सागर है, जावा सागर है, कौन कौन से महासागर में ये सागर पड़ते हैं। आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। भाई साहब, अगर देखोगे केवल प्रशांत महासागर, वैसे देखो 71% पर कब्जा किसका है? जल का। 29% पर कौन? स्थल। वही हमारा 29% क्या है? वही हमारा महाद्वीप है। अगर सारा छोड़ दो ना, सारा जितने भी महासागर उसको हटा दो, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है, इन सब महासागर को हटा दो, केवल प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल ही इतना है जो कि पूरे महाद्वीप से भी अधिक है। इतना हमारा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अब देखते हैं इस महासागर में कौन कौन सा द्वीप पड़ता है, कौन कौन से महासागर पड़ते हैं। देखते हैं द्वीप। होंकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशू द्वीप, शिकाकू, ताइवान, हांगकांग, न्यूजीलैंड, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस, हवाई और वैंकूवर। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा रहा था एशिया महाद्वीप का, तो हमने बताया था ना इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इन सभी में। तो कौन से ये जितने भी द्वीप हैं किस महासागर में पड़ते हैं? तो प्रशांत महासागर में जाकर पड़ते हैं। देखना, तो सागर अगर देखेंगे तो बेरिंग सागर, ओखोस्ट्रक सागर, पीला सागर, दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर। देखो यहाँ पर देखना, जो सुमात्रा और जावा है इसका कुछ हिस्सा प्रशांत महासागर में पड़ता है, इसका कुछ हिस्सा हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से जल संधि से जोड़ता है ये हमने आगे पूरा लिखा है ना, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखोगे तो जो अंडमान सागर है वो हिंद महासागर में पड़ता है, जो जावा सागर है वो प्रशांत महासागर में। तो जावा सागर और अंडमान सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? तो मलक्का जल संधि है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था एशिया महाद्वीप में। ठीक है, वहाँ पर हमने बताया था, पर आप इतना ही रखो, हमने आगे लिखा है तो उसको हम दिखा दूंगा। तो समझ में आ गया। सुमात्रा हो, जावा हो, चाहे हवाई हो, चाहे वैंकूवर हो, चाहे ताइवान हो, चाहे बोर्नियो हो, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे हांगकांग हो, क्यूशो हो, होन्शु हो, ये सभी द्वीप कौन से महासागर में पड़ते हैं? तो प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। यहाँ पर सागर में अगर देख लीजिए, जावा सागर, दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर, ओखोस्ट्रक सागर और बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि भी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर अलास्का पड़ता है, यहीं पर हमारा क्या है? बेरिंग सागर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गर्त देखो, अब जो मरियाना गर्त, इसे क्या चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, जो फिलीपींस है, फिलीपींस के बगल में ही मरियाना गर्त है हमारा ना। सबसे गहरा समुद्र का पॉइंट कौन? 11 किलोमीटर गहरा, यही इसी को बोला जाता है मरियाना गर्त है। क्यूराइल गर्त, एल्सुरियन गर्त, यहीं पर हमें पड़ता है। देखो, जो प्रशांत महासागर है, देखना भाई, जो प्रशांत महासागर उसके आसपास चारों वाले क्षेत्र जो रहता है ना, वो प्रशांत महासागर के जो आसपास क्षेत्र रहता है, जैसे हमारा प्रशांत महासागर यहाँ पर लिखा हूँ, प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर
ज्वालामुखी और भूकंपों का एक सक्रिय क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंपी और ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसे प्रशांत बेल्ट भी कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर उसके आसपास जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। अगर देखो इसी प्रशांत महासागर के ही पास में कौन सा एक देश पड़ता है, जापान, ठीक है। वहाँ पर देखोगे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो कौन सा आता है, रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो अग्नि मेखला यानी कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, तब इसमें क्या है, सर्वाधिक भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आते रहते हैं, ज्वालामुखी आते रहते हैं। अब हमारा आ गया अटलांटिक महासागर। देखना भाई, अटलांटिक महासागर, ये हमारा अटलांटिक महासागर है। अगर देखोगे तो अंग्रेजी के एस आकार में इसकी आकृति बनी है। यहाँ पर इस महासागर में ना पानी के अंदर कई सारे पर्वत श्रृंखला मिलता है ना, रीज कहते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलो चाहे रीज बोलो, मिलते रहते हैं। देखो इस महासागर को, एक मिनट, हाँ, दो भागों में हमने बांटा था, ठीक है। अगर ये महाद्वीप देखो, इसके पास में उत्तरी यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। 4 महाद्वीप हैं इसके पास में पड़े रहते हैं। देखना, हमने कहा था ना कि अटलांटिक महासागर को हमने 2 भाग में बांटा था। यहाँ से यहाँ अगर देखोगे ऊपर वाले, तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, डॉल्फिन रिज कहते हैं ना। रिज बोलो चाहे पर्वत श्रृंखला बोलो, इसलिए कहा जाता है, रिज बोल दो चाहे पर्वत श्रृंखला लिखो, बात एक ही है। तो देखो उत्तरी वाले भाग को क्या कहते हैं, डॉल्फिन रिज कहते हैं। और नीचे जो हमारा पड़ता है इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है, चैलेंजर रिफ, चैलेंजर रिज कहते हैं ना। ऊपर कर लेंगे तो दिख जाएगा आपको, चैलेंजर रिज। यहाँ पर हमारा शुरुआत है आइसलैंड से, और नीचे आ जाएगा तो वेफेट द्वीप या व्यूवेट द्वीप से। यहाँ पर देखो वेफेट द्वीप बोलो या तो व्यूवेट द्वीप बोलो, कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है, दोनों कहीं लिखा रहता है। तो अटलांटिक महासागर को 2 भाग में हमने बांटा था। उत्तरी वाले भाग को क्या कहते हैं, डॉल्फिन रिज कहते हैं। दक्षिणी वाले भाग को क्या कहते हैं, चैलेंजर रिज कहते हैं ना। इस पूरे वाले को क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। देखो अब हमने यहाँ पर लिखा है, पढ़ लो। देखना भाई, अंग्रेजी के एस आकार के समान आकृति है। इसमें पानी के अंदर पर्वत श्रृंखला या रिज पाई जाती है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, जो आइसलैंड से वेफेट द्वीप तक फैली है। जिसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, डॉल्फिन रिज कहते हैं, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, चैलेंजर रिज कहते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से द्वीप, कौन कौन से सागर, कौन कौन से गर्त इस महासागर में हमें मिलते हैं। देखना, तो द्वीप देखते हैं हम लोग, फॉकलैंड, केनारी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बरमुंडा ट्रायंगल। देखो बरमुंडा ट्रायंगल हमने बताया था ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट पास में ही पड़ता है हमारा ना, तो वहीं पर हमारा पड़ता है। अगर जो हमारा पैमाना सिटी है, नहीं पैमाना कनाल, पनामा, हाँ पनामा जो हमारा सिटी है उसके जस्ट पास में ही हमारा बरमुंडा ट्रायंगल वहीं पर बनता है। बहामास, हैती, क्यूबा और कैरेबियन द्वीप, इतने सारे द्वीप अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। कौन कौन से बार फिर से देख लीजिए, फॉकलैंड, केनारी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बरमुंडा ट्रायंगल, बहामास, हैती, क्यूबा और कैरेबियन द्वीप। सागर देखते हैं हम लोग, भूमध्य सागर, सार्गेसो सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, कैरेबियन सागर, और 2 खाड़ी मिलते हैं। कौन कौन से, हडसन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी। गर्त देख लो, प्यूटेरिको गर्त मिलता है। बैंक देखो, ग्रांड बैंक और डोबर बैंक मिलता है। ग्रांड बैंक यहीं पे अगर देखोगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही ऊपर मिलता है। यहाँ पर मछली का भोजन मिलता है इसी यहाँ पर। अब हमारा अपना आ गया हिंद महासागर। इकलौता भारत ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर पड़ा है, हिंद महासागर। देखो द्वीप कौन कौन से है, मेडागास्कर द्वीप मिलते हैं, रियूनियन द्वीप, इस पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, सोक्राटो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मॉरिशस और कोमोरोस, सुमात्रा और जावा। हमने इससे पहले भी बताया था ना, जो कि प्रशांत महासागर में सुमात्रा और जावा को भी हमने रखा था। देखो अब देखते हैं सागर और खाड़ी देख लेते हैं। लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान सागर और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ठीक है। अब देखना, अब अटलांटिक महासागर हो गया हमारा। अगर मैपिंग से अगर आप समझोगे, देखना यहाँ से, ठीक है।
अगर मैपिंग समझना, इन महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि, ये हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर ना, ये हमारा देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा क्या पड़ता है अफ्रीका, इधर हमारा यूरोप पड़ता है, इधर हमारा पूरा एशिया पड़ता है, इधर हमारा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, इधर हमारा फिर से हमारा क्या गया प्रशांत महासागर। अब देखो ये हमारा क्या अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जो जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, देखोगे तो यहीं पर हमारा क्या स्वेज नहर बना है कि नहीं, स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या करता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये बताओ हमें भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है, अटलांटिक महासागर में, लाल सागर कहाँ पड़ता है, लाल सागर कहाँ पड़ता है, तो हमारा हिंद महासागर में पड़ता है। अब समझ में आ गया। और यहाँ से अगर आओ जाओगे, यहाँ से पूरा आओगे ना, आगे जैसे बढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान सागर। अंडमान सागर कहाँ पड़ता है, यहाँ से आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पर ऐसे नीचे ना, यहाँ पर अगर आ जाओगे, अगर देखोगे फिर से यहाँ पर पूरा लिखा हूँ, इसी बता दे रहा हूँ, इससे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखो भाई अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, अगर इससे पहले वाला अगर आप पूरा क्लास देखे होंगे ना, एशिया महाद्वीप चाहे अफ्रीका, जितने भी महाद्वीप हमने क्लास लिया था, अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अटलांटिक महासागर कहाँ है, हिंद महासागर का है, ये सब चीज़ें, स्वेज नहर कहाँ है, स्वेज नहर कौन कौन से किसे जोड़ता है, कहाँ पर है, किसने बनवाया था, सारा कुछ हमने बता दिया था। देखो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला कौन सा स्वेज नहर है। हिंद महासागर में पड़ता है हमारा क्या, अंडमान सागर पड़ता है, अंडमान सागर पड़ता है, और प्रशांत महासागर में पड़ता है जावा सागर। तो अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ो, या तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो मलक्का जल संधि जोड़ता है। आगे ये देखो आर्कटिक महासागर, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, बिफोर सागर, कारा सागर और लेप्टिव सागर, और उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल यहीं पर है। ये हमने मैपिंग से बस केवल यहाँ पर समझाया था। नॉर्थर्न ओशियन, हाँ, क्योंकि सारा का देखोगे तो दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी हिंद महासागर, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं साउथर्न ओशियन भी कहा जाता है। ये हमारा क्या पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये हो गया हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ये हमारा महासागर था, बहुत ही छोटा में ही कंप्लीट हो गया, ज़्यादा है ही नहीं, इसमें क्या ही बताया जाए, कंप्लीट हो गया। अगले वाला जो हमारा चैप्टर आएगा वो ज्वालामुखी और जलधारा। वैसे भी ज्वालामुखी और जलधारा को हमने केवल एक जगह सर ने पढ़ाया था, तो हम एक जगह भी आप लोगों को चीज़ हम बता देंगे। बाकी अगर देखो कि जितने भी महासागर हमने पता तो महाद्वीप हमने पढ़ाया था, वहाँ पर तो जलधारा ज्वालामुखी ये सब चीज़ें तो बता ही गए हैं, पर अगले जो हमारा कल वीडियो जो आएगा उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। मतलब एक ही जगह अगर केवल आपको ज्वालामुखी सीखना है चाहे पढ़ना है, आप एक ही जगह पढ़ लोगे। ठीक है, जय हिंद।